प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 11 एजी की गणित के बारे में हम आपको कुछ सिखाएंगे। इसमें अध्याय फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, घातांक और सिद्धांत। इसमें कुछ महत्वपूर्ण याद रखने योग्य बातें हैं, जिसमें हम कुछ सूत्र आपको लिखा रहे हैं। इसमें पहला सूत्र आपने पढ़ा होगा, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। ठीक है, यहाँ पर जो होता क्या है कि ये x है, ये एक आधार हो गया, ये घातांक हो गया। इसमें x पावर m है तो x आधार हो गया, ये घातांक हो गया। जब समान आधार वाले दो पदों का गुणा किया जाता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो x की पावर m इंटू एक्स की पावर n बराबर x की पावर m प्लस n, अर्थात घातें जुड़ जाती हैं। इसमें हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि ये फार्मूला हमारा है। इसी प्रकार से क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि x इंटू एक्स, यहाँ पर x जो लिखा है इस पर पावर 1 लिखी नहीं थी, इस पर पावर 1 मानी जाती है। यहाँ पर भी x है, इस पर भी 1 पावर होगी। तो यहाँ पर आधार समान है, घातें आपकी जुड़ जाएंगी। तो x पावर 1 कितनी है, 2 हो जाएगी। इसी पावर हम गुणा करते हैं, अगर x इंटू एक्स कर लिखते हैं तो यहाँ पर x घात 1 ऊपर सभी में है, जो घात लिखते नहीं है। जहाँ पर कोई घात नहीं हो तो वहाँ पर 1 मान ली जाती है। तो यहाँ पे x पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 अर्थात बराबर होगा x पावर 3। कहने का मतलब है, अगर समान आधार है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। जैसे मैं लिखा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर 4 इंटू एक्स पावर 5। यहाँ पर आधार समान है, इन सभी पदों के आधार समान, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो एक्स पावर 3 पहले 2 लिखेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अर्थात एक्स पावर 2 3 5 5 4 9 9 5 14। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है, इसी फार्मूले के अनुसार जैसे आपने सूत्र पढ़ा है, एक्स पावर m इंटू एक्स पावर n बराबर, जो आधार समान है तो घातें आपकी m प्लस n होगी। उसी प्रकार से इन सभी में आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। इस फार्मूले से हमने ये सीखा है, कहीं पर भी अगर जैसे हमने गुणा किया है x की पावर 2 इंटू वाई पावर 3 इंटू एक्स पावर z पावर 4, और इसमें हम गुणा कर रहे हैं x पावर 3 इंटू वाई पावर 4 इंटू जेड पावर 7। तो क्या करेंगे, जब इनका हमें गुणा करना है तो समान आधार वाले पद, जैसे यहाँ पे x पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 3 है, तो x में x की घात जुड़ेगी, y में y की घात जुड़ेगी और z में z की घात जुड़ेगी, क्योंकि इनके आधार समान। तो इनको पहले हम इकट्ठा लिख लेंगे। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू को लिखेंगे, ये समान आधार वाले पद हो गए। इसके बाद वाई क्यू इंटू वाई पावर 4 इनको लिखा, इंटू फिर जेड की घात 4 इंटू जेड घात 7। अब इनको जोड़ देंगे, इनके आधार समान है तो इनकी घातें कितने हैं, एक्स पावर 2 और 3 जोड़ेंगे। यहाँ पर वाई है तो वाई पावर 3 इंटू 4 प्लस 4 कर देंगे, और यहाँ पर जेड तो जेड घात 4 प्लस 7 कर देंगे। कहने का मतलब एक्स पावर 5 हो जाएगा इंटू वाई पावर 4 3 7 हो जाएगा इंटू जेड पावर 7 4 11 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि जब समान आधार है, किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक चर राशियों का अगर आधार समान है तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक, अब हम सूत्र नंबर 2 का प्रयोग करेंगे। दूसरा सूत्र आपने पढ़ा होगा, एक्स की पावर m में भाग एक्स की पावर n। यहाँ पर तो गुणा आपने पढ़ा, दो पदों का गुणा, दो समान आधार वाले दो पदों का गुणा किया था तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, अगर भाग करते हैं घातें घटेंगी। आपने पढ़ा एक्स पावर m भाग एक्स पावर n बराबर एक्स की पावर m माइनस m। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स पावर m बटे एक्स पावर n बराबर एक्स पावर m माइनस n। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा सूत्र आपको बताते हैं, अगर कहीं पे लिखा है एक्स पावर m होल पावर n, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे घात के ऊपर घात चढ़िए तो घात का आपस में गुणा हो जाता है, एक्स पावर mn हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक सूत्र और पढ़ा होगा, कहीं पे लिखा है एक्स की पावर, एक्स और वाई इकट्ठा लिख दिया, एक्स वाई और दोनों होल पावर कुछ लिखा है, जैसे m लिख दिया, तो ये घात जो m है दोनों पदों पर चढ़ी है तो x की पावर अगर अलग m हो जाएगी और y की पावर m अलग लिखी जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से एक फार्मूला और होता है, x की पावर 0, किसी भी चर राशि की घात अगर शून्य, यानी किसी की भी घात अगर शून्य तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा है x की पावर माइनस
m, तो इसको हम नीचे लाने पर घात प्लस की हो जाती है। x पावर हम इसको ऊपर से नीचे हर में लाएंगे तो घात प्लस की हो जाएगी। इसी प्रकार से कहीं पर आपकी घात 1/x पावर हमने माइनस का n लिख दिया है, इसको ऊपर ले जाकर घात x पावर n प्लस की हो जाएगी। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनको सीखेंगे, उसी के बाद हम घातांक नियम के बारे में सीख पाएंगे। कुछ और चीजें हैं, आपने देखा होगा कुछ संख्याएं हैं जिनका हम भाग करते हैं, जैसे आपने लिखा होगा 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी कि आधा मतलब 1 के 2 भाग किए तो आधा हो गया। हमने लिखा 3/2, 3/2 हो गया 3 का आधा। ठीक, 3 का आधा 1.5 होता है, 1.5 ले सकते हैं। हमने लिखा 7/2, 7/2 7 का आधा हो गया, 7 का आधा हो गया तो 7 का आधा लिखेंगे 3.5, 3.5। 5/2 5 का आधा 2.5 हो गया, 2.5 लिखेंगे। कहीं 11/2 अगर लिखा है तो 11 का आधा, 11 का आधा कितना होगा 5.5। ठीक, अगर हम कहीं पे 1/3 लिखते तो 1 का तिहाई हो गया। ठीक है, 1 के 3 भाग हो गए। इसी में 1/4 है तो 1 का चौथाई हो गया। ये चीजें कुछ बच्चे इन चीजों को नहीं सीख पाते, नहीं जानते हैं, तो उन्हें भिन्नों को जोड़ने और घटाने में समस्या पैदा होती है। ठीक, कुछ ये और आपको बताएंगे, जैसे आपने कुछ बच्चे करनी से घबराते हैं। करनी का मतलब है रूट, रूट से कुछ बच्चों को डर लगता है, तो रूट के बारे में कुछ चीजें आपको सिखाएंगे। जैसे ये करणी चिन्ह होता है। ठीक, करणी चिन्ह, तो करणी चिन्ह में आपने इस प्रकार का चिन्ह होता है। यहाँ पर जब कोई घात ना हो, यहाँ पर जब कोई घात ना हो तो यहाँ पर 2 घात मानी जाती है, और इसके अंदर कोई भी संख्या लिखी है तो जब इसको बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर जो घात जब कुछ नहीं लिखी 2 मानते हैं तो वो आपकी 1/2 x पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने लिखा है y लिखा है और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो आप इसको जब बाहर निकालें तो y की घात 1/2 हो जाएगी। और रूट में अगर हमने लिखा है z लिखा है और यहाँ पर आपने 3 लिख दिया है तो इसको बाहर निकाल तो z पावर 1/3 हो जाएगा। अक्षर यहाँ कुछ भी लिखा हो, पावर को देखते हैं, पावर की तो जो पावर होती है वो 1/5 में आ जाती है बाहर निकालने पर। जैसे लिखा है x पावर 4 लिखा है तो x पावर 1/4 हो जाएगा। रूट में यहाँ 5 लिखा है, बाहर निकालने पर x पावर 1/5 हो जाएगा। रूट में यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ x लिखा है तो x पावर 1/6 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये वर्गमूल हो गया, ये भी वर्गमूल हो गया y का। यहाँ 3 है तो घनमूल हो जाएगा। यहाँ x पावर करणी घात 4 है तो फोर्थ मूल हो जाएगा। यहाँ करणी घात में 5 है तो x का पंचमूल हो जाएगा। यहाँ पर x घात 6 है तो यहाँ पर बाहर निकालने पर x घात 60 मूल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करणी में हम कुछ चीजें सीखते हैं। अब हम प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है। पहले कुछ क्वेश्चन जो है वर्गमूल लिखो, वर्ग लिखो। तो हमें वर्ग लिखना है। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या का 2 बार गुणा। ठीक है, तो वर्ग में किसी संख्या का 2 बार गुणा किया जाता है। जैसे पहला है, जैसे पहला क्वेश्चन है 1.1 का x पावर -1 का वर्ग। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का 2 बार गुणा, बराबर होगा x पावर -1 में गुणा कर देंगे x पावर -1 का। अब आपको हमने खुद पढ़ाया कि ये आधार समान है। जब 2 पदों में आधार समान हो, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है तो x पावर -1 और -1 x पावर -2 हो जाएगी। कहने मतलब वर्ग करना उसी संख्या को 2 बार गुणा। जैसे लिखा है दूसरा क्वेश्चन है x पावर n का वर्ग। वर्ग का मतलब उस पर 2 घात चढ़ा देंगे। x पावर n का वर्ग तो उस पर 2 घात चढ़ा देंगे और घात का घात में गुणा हो जाएगा तो x पावर 2n हो जाएगा, 2n। तीसरा क्वेश्चन है, इसका वर्ग करना है x पावर, तीसरे क्वेश्चन 5 पावर -3 है, 5 घात -3। इसका जब वर्ग करेंगे का वर्ग बराबर होगा 5 घात -3 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब ही वर्ग होता है तो 5 घात 3 गुना -6 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है x पावर n का वर्ग। इसका जब वर्ग करेंगे तो x पावर n पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, बराबर x पावर 2n हो जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन हमारा है a की पावर -4 का वर्ग। इसका वर्ग करेंगे तो बराबर होगा a की पावर -4 पर स्क्वायर लगेगा और a की पावर
4 दूनी माइनस के 8 हो जाएंगे। ठीक, छठा क्वेश्चन है a की पावर -4 और b की पावर 10 का वर्ग। वर्ग का मतलब है a की पावर -4 इंटू बी की पावर 10 का होल स्क्वायर करेंगे बराबर, ये घात पर घात है तो दोनों में घात का गुणा हो जाएगा, a की पावर 4 दूनी माइनस के 8 हो जाएंगे और इंटू बी की पावर 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ और क्वेश्चनों पर। जैसे 7वां क्वेश्चन है, ऊपर लिखा है सरल करो तथा उत्तर को धन घातांक के रूप में लिखो। सरल करो तथा उत्तर को धन घातांक में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मतलब हमें यहाँ पर जो भी आंसर है उन्हें धन घातांक में लिखना है, प्लस की घात बना के लिखना है। जैसे पहला 7वां क्वेश्चन है a की पावर 4 इंटू a की पावर 4 की पावर 1/2 है। तो आपने देखा है, सूत्र पीछे बताया मैं आपको कि घात के ऊपर घात चढ़ी होती है, घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो इसको लिखेंगे a की पावर 4 गुणे 1/2। अब 2 दूनी 4 अर्थात a की पावर 2 इंटू 1 बराबर a की पावर 2 एकम 2, यानी a स्क्वायर इसका आंसर हो गया। घात प्लस की तो यही आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है a स्क्वायर b होल पावर 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, घात के ऊपर घात चढ़िए, घातों का आपस में गुणा होगा। a स्क्वायर की पावर a स्क्वायर है, इस पर भी पावर 3/4 हो जाएगी और b की पावर भी 3/4 हो जाएगी बराबर a की पावर 2 गुणे 3/4 इंटू बी की पावर 3/4। यहाँ 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 काट सकते हैं, तो a की पावर 3 एकम 3 इंटू बी की पावर a की पावर 3 एकम 3/2 हो जाएगा इंटू बी की पावर 3/4। ये इसका आंसर है, घातें प्लस की हो गई। 8वें क्वेश्चन में 9वां क्वेश्चन हमारा है 9x पावर -8 होल पावर -3/2। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, केवल इसे हल करके घात धन की लिखना है। तो आप क्या करेंगे, ये घात दोनों पदों पर चढ़ी हुई है तो 9 की घात में हम -3/2 चढ़ा देंगे और इंटू x पावर -8 है, इसकी भी घात -3/2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 को तोड़ेंगे, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2, 3 त्रिका 9 होता है, -3/2 इंटू x पावर -8 है गुणा आपका -3/2। 2 चाकू 8 काट सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 की पावर 3 2 बार लिखा है तो 3 घात 2 हो जाएगा, होल पावर -3/2, घात से घात कट गई इंटू x की पावर, यहाँ माइनस लगा यहाँ माइनस, तो माइनस का माइनस गुणा होने पर प्लस हो जाएगा और 4 की 12 घात हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर 3 की पावर -3 इंटू x की पावर -12। अब ये घातें माइनस की आ रही हैं, उनको नीचे लाने पर प्लस की घात हो जाएगी, तो नीचे लिख सकते हैं, इसको नीचे लाने पर f3 की 12 अर्थात 3 घात 3 होता है, 3 का 9 27, 1/27 x पावर 12, ये आपका आंसर है।